नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पूरे देश में जिस वक्त नागरिकता कानून को लेकर बवाल है, ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई बहस छेड़ दी है। बहस इस मुद्दे पर कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ की आबादी वाले आदिवासियों का धर्म आखिर क्या हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश का दौरा और संघ की कमराबंद बैठक से बाहर आई सूचना कि आरएसएस अब आदिवासियों के बीच जाकर मुहिम छेड़ेगा। मुहिम इस बात की कि 2021 की जनगणना में आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखवाएं, लेकिन संघ की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में इस सियासी प्रयोग के पहले ही पाबंदी की तैयारी हो गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सख्त लहजे में कहा है कि सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले प्रदेश में सरकार ऐसे किसी अभियान को मंजूरी नहीं देगी। कमलनाथ की दलील है कि आदिवासियों को उनकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। यह भी कहा कि जो संघ है वो विभाजनकारी, उसकी जो हरकतें हैं वो दिखती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई आदिवासी की अस्मिता, उसकी आत्मा को बचाने की लड़ाई है, या वोट बैंक की तरह गिने जाते रहे आदिवासी को बीजेपी का मजबूत आधार बनाने का है संघ का यह दांव। और कांग्रेस की इस मुहिम पर शुरू होने से पहले ब्रेक की कोशिश क्या अपने सबसे पुरातन वोट पर हाथ जमाए रखने का संघर्ष है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस भील और गोंड आदिवासी के दूसरा धर्म लिखवा लेने पर चिंता जताई, उनमें भीलों की आबादी करीब 59 लाख यानी 59 लाख है और गोंड समुदाय की जनसंख्या 50 लाख के लगभग है एमपी में। हालांकि आदिवासियों की ताकत उनके राजनीतिक इस्तेमाल के हिसाब से जांची परखी जाती है। एमपी की 47 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग की हैं और 77 ऐसी यानी 77 ऐसी सीटें हैं जिन पर आदिवासी वर्ग का प्रभाव है। 47 में से 30 सीटें फिलहाल कांग्रेस के खाते में हैं, यानी ट्राइबल जो है वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है और संघ की चिंता की वजह शायद यही होगी। और 16 सीटें यानी 16 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में इसके ठीक उलट 32 सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो संघ की चिंता की जमीन क्या ये चुनाव के नतीजे भी है? क्या आदिवासियों में बीजेपी की खिसकती जमीन को मजबूत कर रहा है संघ? सवाल यह भी है कि जल, जंगल और जमीन से जज्बात का नाता रखने वाला बनवासी अपनी पहचान के खाने में क्या हिंदू लिखवाएगा, और यदि लिखवाया तो क्यों लिखवाएगा? संघ की सियासत का सिरा क्या वो चिंता है जिसमें संघ ने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या 84% से घटकर अब केवल 69% रह गई है, या हिंदू राष्ट्र के सपने के साथ 2024 का चुनाव भी दिखाई दे रहा है संघ को? सवाल कई हैं और उनके जवाब तो देने होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आदिवासी का धर्म क्या है? खुद आदिवासी से पूछिए तो शायद जल, जंगल और जमीन से आगे दूसरा लफ्ज वो ना बोल पाए। लेकिन अब इस आदिवासी को राजनीति के चश्मे से देखिए तो मध्य प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ये आदिवासी ही तय करता है जीत हार, और 77 सीटों की जीत हार पर प्रभाव डालता है। अब चुनावी चश्मे से इतर भी देखिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आदिवासियों के जिन 2 समूहों को लेकर धर्मांतरण की खास चिंता जताई है, उन भील और गोंड आदिवासी की आबादी प्रदेश में 50 लाख के पार है। संघ के मंशा के मुताबिक अगर एक मुश्त आदिवासी हिंदू हो जाता है तो बड़े फलक पर देखिए जरा, ये बहुत धीमे धीमे लेकिन बेहद मजबूती से बीजेपी का जनाधार बढ़ाना नहीं है क्या? कुछ संगठन वामपंथी, चाहे संगठन काम कर रहे हो एनजीओ बतौर, या कुछ दूसरे चेहरा मोहरा को लेकर काम कर रहे हो, जनगणना में गलत जानकारी देने के लिए भड़का रहे हैं लोगों को। सीएम कमलनाथ ने इसे आदिवासी की अस्मिता से जोड़ा है और साफ कर दिया है कि अगर संघ ने एमपी में इस तरह का अभियान छेड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की दलील है कि आदिवासी पर कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता। सीए एनआरसी पे जिस तरीके से पूरे देश में असंतोष हुआ, इसका मतलब है कि इनके विचार और इनकी कार्यशैली दोनों इस देश में मैच नहीं हो रही है। अब एक पक्ष असंतोष में है, अब दूसरा आदिवासियों में असंतोष पैदा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस देश में?
हमारा यही कहना है कि आरएसएस बंद करे लोगों को भड़काने का काम, जो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को भड़काते हैं उसको बंद करें। सरकार में बैठे आदिवासी मंत्री की अपील भी यही कि संघ को आदिवासियों की चिंता अगर है तो उनकी आर्थिक मजबूती के लिए काम करे। संघ का अगर इतना आदिवासियों से लगाव है तो किसकी क्या आर्थिक स्थिति है उसके सर्वे करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आर्थिक विकास के लिए उनकी कार्य योजना बनाए जो हमारे लोगों के लिए लाभदायक होगा। ये संघ के लोग नहीं करेंगे। करीब 43 आदिवासी समूह हैं प्रदेश में, जिनमें भील भिलाला आदिवासी समूह की आबादी सबसे ज्यादा 59 लाख के करीब है। इसके बाद गोंड करीब 50 लाख, कोल आदिवासियों की जनसंख्या 11 लाख के लगभग, कोरकू आदिवासियों की आबादी 7 लाख और सहरिया आदिवासियों की जनसंख्या 6 लाख के लगभग है। हैरत की बात यह है कि आदिवासी की पहचान जंगलों के बाद वोट बैंक के तौर पर ही होती है। संघ वनवासी कल्याण परिषद जैसे संगठनों के जरिए धर्मांतरण रोकने लंबे समय से आदिवासी इलाकों में काम कर रहा है। सवाल यह है कि अपनी मूल पहचान छोड़कर आदिवासी हिंदू बने या किसी और धर्म की ओर जाए, वनवासी की अपनी जिंदगी में इससे क्या बदलाव आएगा? ये संघ की आदिम जातियों से सहानुभूति है या हिंदू राष्ट्र के सपने को जमीन दिखाने हैं ये नया दांव? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। भोपाल हमारे स्टूडियो से हैं अनिल सौमित्र, ये संघ के विचारक हैं। अनिल जी का स्वागत। दूसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मानक अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छा विश्लेषण करते हैं चीजों का। मानक जी का भी स्वागत है। रुक कर लेते हैं पहला अनिल सौमित्र का, क्योंकि इस पूरे आज की डिबेट के मूल में जो है वो संघ ही है और ये संघ के विचारक हैं। अनिल जी, क्यों लिखना चाहिए ट्राइबल को कि वो हिंदू हैं? देखिए, जिस ट्राइबल की बात आप कर रहे हैं और जो टर्मिनोलॉजी है आदिवासी, ये आदिवासी मूलतः शब्द जो है वो विदेशी जो शासक रहे अंग्रेजों के जमाने में ये गढ़ा गया। बनवासी लिखते हैं, हाँ, इसीलिए नहीं, वो नहीं लिखते। दो शब्द है जो सरकार के गजट में है, सरकार की प्रक्रियाओं में लिखते हैं, वो जनजाति लिखते हैं, ट्राइब्स को। लेकिन एक षड्यंत्र पूर्वक एक शब्द दिया गया आदिवासी। उसका मतलब ये है कि आदिवासी ही यहाँ का भारत का मूल निवासी है और बाकी सब लोग जो आए हैं वो बाहर से आए हैं। उसी को एक्सटेंड करते हैं आर्य अनार्य की जो थियरी है उसके आधार पर। मेरा बस इतना कहना है कि देखिए, कई सारे हिंदुओं के देवी देवता ऐसे हैं, जैसे बजरंगबली का नाम लेते हैं हनुमान जी, वो तो जंगलों के वो देवता हैं। ऐसे ही अगर आप शंकर भगवान आप और बोलिए, फिर मैं बोलूंगा, बोलिए। शंकर भगवान की बात करेंगे तो उनके सारे जो रूप हैं वो प्रकृति आधारित है। और वनवासी क्षेत्रों में किन देवताओं की पूजा होती है वो, और जो सामान्य अनिल जी की आप जानकारी बढ़ा देता हूं। मैं खुद भी ट्राइबल बहुल जिले का हूं और मतलब मैं घोर जो आदिवासी जिला है वहां का मैं मूल निवासी हूं। बचपन से मैं देखा हूं। सर, ये बड़ा देव की पूजा करने वाले लोग हैं, जो गोंड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ये कहाँ हनुमान जी बजरंगबली नहीं मानते वो लोग, तो बड़ा देव की पूजा करते हैं। और भी देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं। प्रवीण जी, मेरा वो ठीक बात कह रहे हैं। यहाँ पर आप जब बात करेंगे, जैन अलग उनके देवता हैं, बौद्धिस्ट के अलग देवता हैं, लेकिन जब उनकी एक जीवन पद्धति के आधार पर और नागरिकता के आधार पर कहते हैं तो यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के ईसाई को भी हिंदू ही कहते हैं। जो मक्का मदीना जाते हैं यहाँ के मुसलमान हज करने, तो उनको ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान है। ऐसे जो यहाँ के ईसाई हैं उनको ये कहेंगे साहब ये हिंदू ईसाई हैं। मतलब वो भारत की अस्मिता, भारत की नागरिकता, भारत की सभ्यता संस्कृति को जो मानते हैं वो हिंदू। मानक अग्रवाल साहब, क्या लगता है आपको, क्या संघ के दिमाग में चल क्या रहा है? इनसे क्यों ट्राइबल से कहा जा रहा है कि हिंदू लिखिए आप लोग? देखिए, संघ को चिंता है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है और जिस तरीके से सीए और आरसी का विरोध हो रहा है, मैं समझता हूँ उसको लेकर बहुत चिंतित है संघ। पूरे देश के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस कानून को कोई मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता निकाला कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जब जनगणना हो तो वहाँ पर हिंदू शब्द का उपयोग किया जाए। ये आदिवासियों को तय करना है कि वो अपने सामने आदिवासी लिखते हैं या हिंदू लिखते हैं। ये लोग लिखवाने वाले कौन होते हैं? इनका एकमात्र एजेंडा है कि देश के अंदर सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ें और आपस में फूट डालें और राज करें। इसके अलावा इनके पास में दूसरा काम नहीं है। इसी एजेंडे को ये केंद्र सरकार में भी
थोप रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने इनके सीए को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। तो इन्होंने एक पीछे का रास्ता निकाला। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार है। कमलनाथ जी किसी भी कीमत पर इस तरीके का कार्य आदिवासी क्षेत्रों के अंदर नहीं होने देंगे। जो उनका वो जो चाहते हैं आदिवासी, कि आदिवासी लिखना चाहते हैं तो आदिवासी, और यदि हिंदू लिखना चाहते हैं तो हिंदू लिखें, इसमें जबरदस्ती। लेकिन मानक भाई, क्यों लगता है आपको कि अवैधानिक कर रहा है? मुख्यमंत्री जी ने एक बयान जारी करके कहा कि ये सब अवैधानिक है और यदि बलात् कुछ किया जाएगा, आदिवासियों को बाध्य किया जाएगा तो केस रजिस्टर करेंगे, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों आपको लग रहा है कि अवैधानिक कर रहे हैं ये लोग, काम गैर कानूनी है? देखिए, शुद्ध रूप से अवैधानिक है। जब सीए पूरे देश के अंदर लागू करने की कोशिश की तो उसका विरोध हुआ। तो इन्होंने यहाँ पर बैठक करके ये संकेत दिए। मुझे लगता है सिर्फ इस बात पे तो इनका एजेंडा है, पूरा का पूरा संघ का एजेंडा है कि सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ें। अब ये आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर उनको कह रहे हैं कि आप हिंदू लिखें जनगणना जब हो, तो इसका मतलब कि आपस में वहाँ पर भी ये जो उनके अंदर एक अच्छा सौहार्द का वातावरण बना है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सरकार इसको बिगाड़ने किसी भी कीमत पर नहीं देगी। ठीक है, मनीष दीक्षित जी को शामिल करते हैं। मनीष जी, पिछले 2013 के इलेक्शन में बीजेपी के पास 32 सीटें थी, ट्राइबल का मैं जिक्र कर रहा हूं, 16 हो गई। क्या चिंता इसी वजह की है, या फिर एक चिंता यह भी है कि अगर देश में विरोध हो रहा है, जिसकी तरफ इशारा मानक अग्रवाल भी कर रहे थे कि इस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जाए? मनीष दीक्षित, ये मोबिलाइज करने का एक नया तरीका है। जैसा मानक भाई ने बोला कि सीए और एनआरसी को लेकर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं झिझक है। और अब क्योंकि वो भी आ गया कि साहब अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें कहा आदिवासी। अच्छा, जब संघ अगर कोई ऐसा निर्णय ले रहा है तो जाहिर है वो मध्य प्रदेश को ध्यान में रख के नहीं ले रहा होगा। हाँ, वो पूरे देश भर में इसको लागू कराना चाह रहा होगा। और देश भर में अगर अपन देखें तो इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अब बात आती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर जो आदिवासी है तो वो आदिवासी है ना, वो हिंदू कैसे हो सकता है? आप बताइए, क्या हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदूज लॉ जो हैं वो आदिवासी पे लागू होते हैं? या आदिवासी के लॉ क्या हम पे लागू हो जाएंगे क्या? आदिवासी अपने उसमें उनके ईस्ट और आराध्य अलग है, उनका ईस्ट और वो अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी परंपराएं अलग है, संस्कृति अलग है। आदिवासी 3-3, 4-4 शादियां कर सकता है, क्या हिंदू कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो ये टर्मिनोलॉजी करने की जरूरत क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, जैसे अभी अनिल भाई ने बताया कि साहब वो अगर मक्का जाता है तो वो हिंदू मुस्लिम होगा। अगर हिंदू मुस्लिम होगा और हिंदू क्रिश्चियन होगा तो जनगणना का कोई प्रश्न नहीं खड़ा, जरूरत ही नहीं है। आप सीधा लिखो ना कि भाई इतने करोड़ हिंदू रहते हैं। ये थ्योरी शायद संघ के जो उनके विचारक हैं उनके जहन में रही होगी कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है। ये बहुत पुराने समय से ये चीज पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये देश विविधताओं का देश है। इस देश में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसमें ये बंटवारा करना मुझे ठीक नहीं लगता। आप विभाजन कर रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री अनिल चौमत्र जी, ये बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विभाजन की किसी तरह की राजनीति नहीं करने देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत शांति प्रिय आदिवासी है, उनके बीच जहर घोलने की हर कोशिश को नाकाम करेंगे। प्रवीण जी, एक तो ये स्पष्ट बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई जनगणना तो करता नहीं। जनगणना का काम भारत सरकार करती है। अरे लोगों को बात करते हो ना, नहीं, देखिए देश में और दुनिया भर में ये परंपरा रही है। देखिए, जैन अगर बने या जैन मत पंथ को अगर कोई स्वीकार करता है तो कोई रातों रात तो करता नहीं, उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। ऐसे ही बौद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत प्रयास हुआ। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ईसाई मिशनरी ज्यादातर ट्राइबल सेक्टर में, ट्राइबल क्षेत्रों में वो मतांतरण का काम करते हैं। वो कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से कर रहे होंगे, शिक्षा के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। इसीलिए वनवासी कल्याण परिषद भी आपकी है ना, कर रहे हैं ना। वनवासी कल्याण परिषद है, विद्या भारती है, मजदूर संघ का काम है, विश्व हिंदू परिषद का काम है, सिंगल टीचर स्कूल चलते हैं। आप भी तो कर रहे हो। आप इसलिए कह रहा हूं कि कोई जबरदस्ती इसको लागू कर नहीं सकता है। वो हाँ, इतना जरूर है कि अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने मत को सामान्य लोगों के बीच में लेके जाने का अधिकार सबको होता है। सिर्फ ईसाई मिशनरी को ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही नहीं है। जो हिंदुत्व में निष्ठा रखते हैं, जो उसकी दृष्टि से काम करते हैं, उनका भी हक और अधिकार है कि वो आबादी के बीच में, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में, वो वनवासी लोगों के बीच में जाके अपनी बात वहां पर रखें। अगर कन्विंस होते हैं तो ठीक है, अंधे तो चलता रहेगा। भाई उनके
पूजा पद्धति को, उनकी उपासना पद्धति को कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें, कस्टम कल्चर पर भी मनीष जी बात कर रहे हैं, मैं तो बचपन से देखते आया, उनका कस्टम कल्चर भी अलग है ना, ठीक बात है। पर प्रवीण जी, हिंदुत्व जिसको कहते हैं और हिंदू, वो तो स्वयं में ही विविधताओं से भरा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई देवता को नहीं मानता है वो भी हिंदू है, नास्तिक हिंदू होगा, आस्तिक हिंदू होगा, शैव होगा, शाक्त होगा, जैन होगा, सब प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि संघ की जो चिंता है, चिंता ये है कि जो वनवासी या जनजातीय क्षेत्रों में जो धर्मांतरण मतांतरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देश के सबसे बड़ी समस्या, मेरी समस्या एमपी की है नहीं इतनी बड़ी, नहीं है ना, थोड़ा बहुत एक दो कोई धर्मांतरण होता होगा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं उसके लिए तो कानून बनाया ना, और वो नियोगी कमेटी की तो इतनी चिंता अभी क्यों? नहीं अभी नहीं है, ये तो उसके जैसा आपने कहा ना कि एजेंडे में है संघ के, ये आज की चिंता नहीं है। और अगर आज की चिंता होती तो क्यों सिंगल टीचर स्कूल खोलते, ठीक है, भारती को भेजते। मानक जी इनके एजेंडे में है, ये कह रहे हैं कि भाई इनके एजेंडे में है ट्राइबल को लेके वो करना, और ये कह रहे हैं कि भाई स्वैच्छिक है, इनके लोग जागरूक करेंगे कि भाई हिंदू लिखिए, इतना कोई बाध्यकारी तो है नहीं। फिर क्यों ऐसे हालात बने कि सीएम को ही रिएक्ट करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं ये गलत है और ये शांति भंग करने की कोशिश में लगा हुआ संघ या विभाजन की कोशिश में लगा है संघ, ये कैसे सूंघ लिया आपने मानक भाई? देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले कई धर्मों के, जाति के और संप्रदाय के लोग हैं, और जनगणना होती है तो जनगणना में काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इनको चिंता है कि किस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए। इनको चिंता इस बात की है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आदिवासी इलाकों के अंदर ज़्यादा वोट कैसे मिल गया, उसकी ज़्यादा सीटें कैसे आ गई, हमारी सरकार कैसे चली गई। भागवत जी हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे हैं, संघ इस बात की कोशिश करता रहा है कि आपस में लड़वा के राज करो, और उसी सिद्धांत के तहत ये काम करना शुरू कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस एजेंडे को बनाया आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, और वहाँ उनको प्रेरित करने की कोशिश करेंगे ये वहाँ जाकर कि हिंदू लिखवाएं। इनका एजेंडा ये कि जितना ये लिखवाएंगे उतना इनकी पार्टी को फ़ायदा हो। लेकिन आदिवासी होता है, ये उसको सोचना है कि वो क्या लिखना चाहता है। वो अपने आप को आदिवासी मानता है, यदि कोई हिंदू लिखता है तो उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती करके सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसको हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन आपने अभी पिछले दिनों कहा भी था मानक भाई कि ये संघ प्रमुख जहां जहां जाते हैं दंगे कराते हैं, तो ये क्यों लग रहा है आपको कि ये विभाजन है? सीएम भी कह रहे हैं विभाजन है, सीएम भी कह रहे हैं माहौल खराब अगर होगा तो कार्रवाई होगी, तो क्यों लग रहा है कि ये विभाजन करेंगे या दंगे कराएंगे या झगड़ा कराएंगे? देखिए, उन्होंने सोचा तो ये था कि भोपाल में भी दंगे फसाद हो जाएं। जब यहाँ पर उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने ये सीधा का सीधा एक एजेंडा आदिवासी क्षेत्रों के लिए बना दिया, और वहाँ पर इस तरीके का कृत्य करना चाहते हैं जिसको हमारी सरकार तो कम से कम सफल नहीं होने देगी, और जो लोग भी ऐसा करेंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। मनीष दीक्षित जी, ये क्या ये कब्जे की कवायद है? अगर आप कल वाला बयान देखें, ओमकार मरकाम ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अपने यहाँ सम्मेलन चल रहा था गोंड राजाओं का, उसमें उन्होंने कहा जाके कि सरनेम हमको लिखना चाहिए, हम सिंह लिख के बच जाते हैं, विजय शाह लिख दिया बच जाते हैं, कई लोग सिंह लिख के बच जाते हैं, वो पूरा लिखते हैं मरकाम, वो कह रहे हैं मरकाम परस्ते, जो भी आपका परते, जो भी सरनेम है वो सरनेम लिखना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? माने कांग्रेस का काउंटर है क्या एक तरह का? ये काउंटर नहीं, एक तरह से अगर प्रवीण जी अपन उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आपकी आइडेंटिटी है। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाने की या उसको मोल्ड करने की क्या जरूरत है? अब आप देखिए, अगर मान लीजिए संघ ने ये जो बात आई है ये 2021 की जनगणना को लेकर क्यों आई? भाई 2011 की जब जनगणना हो रही थी तब ये बात क्यों नहीं उठी कि सब आदिवासी हिंदू बोलें अपने आप को? अब इसका दूसरा पक्ष आप ये देखिए कि अगर आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश के 50-60 लाख जितने भी आपने बताए वो आदिवासी अपने आप को हिंदू करते हैं, तो क्या उनको 50 लाख तो गोंड है, 59 लाख भील है, ठीक, और जो भी अपने आगे उन्होंने हिंदू लिख दिया, तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आदिवासी हैं? क्योंकि उसके सामने तो हिंदू लिखा हुआ है। क्या उसको जो उसको बेनिफिट मिलते हैं अलग अलग स्कीम्स के, क्या वो भी रुक जाएंगे इससे?
इस तरफ भी उन आदिवासियों को सोचना चाहिए जो बड़े भोले भाले होते हैं और वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम संघ कर रहा है, मिशनरीज भी ये काम करती आ रही हैं, बिल्कुल, मगर उनको अपनी आइडेंटिटी कैसे बचाएं और उस आइडेंटिटी को बचा के देश हित में वो क्या काम कर सकते हैं या जो उनको करना है वो करें, अपनी परंपराएं सहेज के रखें और ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के चक्कर में ना पड़ें तो बेहतर है। तो एक बार अनिल सौमित्र जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, ये आरोप आप पर लगते हैं कि संघ जो है वो विघटनकारी है, वो विभाजनकारी है, वो शांति नहीं बने रहना देना चाहता है। ये मेरा नहीं, कांग्रेस आप पर अक्सर आरोप लगाती है कि आप बांटने की राजनीति करता है संघ। देखिए, हर बार संघ का कोई एक काम, कोई विरोधी हो, समर्थक हो, कोई दूर विरोधी भी है, वो एक काम को ये बता दे जो विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला है, विभाजन को बढ़ाने वाला। इसलिए तो कह रहे हैं कि वो जनजातीय उनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उनके जो अपने मतांतर हैं, उनके जो पूजा पद्धति, वो सबको संरक्षित करते हुए, जोड़ते हुए जो मुख्य धारा जिसको कहते हैं, चाहे वो विकास की मुख्य धारा हो, चाहे जनसंख्या की मुख्य धारा हो, सिर्फ यही कहा है कि हिंदू लिख देने से उनकी संस्कृति कैसे खत्म हो जाएगी। भाई वो जिस देवता की पूजा करते रहेंगे, यहाँ तो कोटी कोटी। लेकिन मनीष जी कह रहे हैं ना, उनकी आइडेंटिटी तो चली जाएगी ऑन पेपर ना भाई, कैसे पहचानोगे आप? मैं प्रवीण जी एक ही बात मनीष जी को भी कहूंगा, सब लोग पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर जनजातीय किसी भी प्रकार की भारत की आइडेंटिटी नष्ट होना है तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये आर्थिक उदारीकरण है, उसके कारण, क्योंकि दुनिया में एक चलन चला है होमोजेनाइज करने का, समरूपीकरण, संस्कृति को, सभ्यता को, लोगों को, भाषा को, वेशभूषा को, रहन सहन को सब एक बना देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी विविधता बनी रहे, इनकी पहचान बनी रहे, लेकिन जहाँ तक नागरिकता का सवाल है, जहाँ तक देशभक्ति का सवाल है, तो उसमें अगर वो हिंदू लिखते हैं तो हमारे एक बड़े जो फलक है उसमें आएंगे, उससे उनकी संस्कृति को, उनकी उपासना पद्धति को कहीं कोई नुकसान नहीं है, उसको संरक्षित रखते हैं। अरे भाई, तो क्यों लिखाना चाहते हो? लिखाना इसलिए, मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, लिखवाना इसलिए चाहते हैं कि एक सब चीज मिला के हिंदुओं में ही विभेद पैदा करने का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रहन सहन के नाम पर, तो उसको बचाना है। और आप देखिए, ये सवाल तब भी मानक भाई को भी पूछना चाहिए, क्योंकि नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो उस समय कोई भाजपा की सरकार नहीं थी, तो बड़ी मोटी रिपोर्ट है, उसमें आप देखिए कितना मतांतरण किस कदर हुआ, और उसमें बड़ी मतलब कठोर भाषा में लिखा गया है कि ये मतांतरण रोकना चाहिए और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो संघ की जो चिंता है वो ये है कि ये मतलब जनजातीय और आदिवासी, खास करके आदिवासी जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर ईसाई न बना दें, उसके आधार पर इस्लाम की पहुंच। मानक जी, ये दो चीजें पूछूंगा आपसे मैं। एक तो ये है कि संघ के एजेंडे में बहुत लंबे वक्त से ये बात कही जाती है, हिंदू राष्ट्रवाद जो है, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जो है वो संघ की है। तो क्या आपको लगता है कि उस दिशा में ले जाना चाह रहा है? नंबर एक। और नंबर दो, एमपी का जो मैंने अभी से शुरुआत में मनीष जी से भी पूछा था कि पिछले बार इनके पास लगभग 32 सीटें थी, जिसमें से घट के अब 16 हो गई। तो क्या चुनाव का भी इनका कोई मसला है कि भाई सीटें खिसक रही हैं तो अब इनको फिर से जोड़ो? देखिए, अनिल जी जो कह रहे थे अभी विघटन की बात, तो ये इसी से साफ हो जाता है। अभी उन्होंने जो निर्देश दिए हैं अपने आरएसएस के लोगों को कि आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनको हिंदू लिखने की प्रेरणा दें, मैं समझता यहीं से विघटन शुरू करते हैं ये लोग। ये इस तरीके के छोटे छोटी चीज़ें पकड़ के देश के अंदर आपस में लड़वाने का काम करते हैं। पूरे देश के अंदर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आपस में लोगों में वैमनस्य पैदा करने का काम करती है आरएसएस और बीजेपी। पूरे देश के अंदर आरएसएस अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं और उस एजेंडे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपस में देश के लोग लड़ें और आपस में वातावरण बिगड़े, इसके अलावा इनके पास में कोई दूसरा काम नहीं। जहाँ तक मध्य प्रदेश के अभी चुनाव हुए उस समय इनकी आदिवासी इलाकों के अंदर सीटें बहुत घट गई और इनकी सत्ता चली गई, तो इनको रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सरकार चली गई, अब क्या होगा। तो आरएसएस चिंतित है और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने सारे नेताओं को बुलाकर डांट फटकार भी यहाँ लगाई थी, कहा था कि कैसे यहाँ पर सीटें चली गई और तुम लोग क्या करते रहे और भविष्य में ऐसा नहीं, हमारे एजेंडे पर काम करो मध्य प्रदेश में, जिससे आदिवासी क्षेत्रों के अंदर हमारी सीटें फिर से बढ़े। लेकिन अब ये इनका दिवा स्वप्न रहेगा। अब आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आदिवासी अच्छी तरह समझ गया है, आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा कि 100% सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी।
ये मतलब माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था मनीष जी के पास, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस का, जब भी कांग्रेस के खिलाफ कुछ मसला खड़ा होता है तो बीजेपी का इंटेलिजेंस तगड़ा होता है, उसे अंदर की मीटिंग का पता होता है। ऐसे ही कांग्रेस को भी पता होता है कि संघ के अंदर की मीटिंग में क्या क्या निर्देश हुए और किसे किसे डांटा गया। खैर, ये बात सही है कि संघ के बारे में जो बात कही जाती है कि संघ पूरा केक तैयार कर देता है, बीजेपी तो सिर्फ आइसिंग करती है उस पर। बहुत सारी सीटों में होमवर्क जो है वो संघ का होता है, भले वो बोले खुद को कि वो सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई वाकई विभाजन के बारे में कुछ सोचा जा रहा है तो फिर उसको लेके आपत्ति होनी चाहिए। अब ये सही है या गलत, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास पैनल और खास मुद्दे के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।